हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के बारे में, जो पॉलिटेक्निक में मोस्टली 4 to 5 क्वेश्चन आता है। जो हम लोग जानेंगे इसको इजी मेथड में कैसे किया जाता है। ट्राई करेंगे जितना इजी मेथड में समझाने का आप लोग समझिए। केवल पॉलिटेक्निक बच्चों के लिए है और कंपटीशन का जो भी बच्चे के लिए लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। पहले हम लोग समझेंगे फॉर्म, क्या क्या फॉर्म है इसका। तो इसको लिखने का तरीका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू प्लस c2 इक्वल टू 0। या टू वेरिएबल्स बोलने का मतलब क्या है, इसमें x एंड y क्या आ रहा है, वेरिएबल टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, x एंड y और वेरिएबल टर्म। अब आते हैं इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा पहले ग्राफ मेथड या ग्राफिकल मेथड भी बोला जाता है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा ग्राफिकल एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप चार तरीके से पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड लास्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से पढ़ेंगे। पहले आते हैं हम लोग को ग्राफिकल मेथड। क्या पहले हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफ इसमें तीन तरीका से आपको बनेगा। पहले ये वाई एक्सिस होगा, लाइन का ग्राफ, दिस वन ग्राफ बनेगा। और दूसरा अगर यहाँ से कट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ कट करेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, जिसको ओ लेते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा एक्स एंड वाई का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकल जाएगा। जब एक्स एंड वाई का जो वैल्यू निकलता है, ठीक है ना, तो एक्स का वैल्यू आप यहाँ पुट करके देखो या यहाँ पुट करके देखो तो ऑटोमेटिक वो वैल्यू सुटेबल हो जाता है दोनों ग्राफ के लिए। अब आते हैं इसको क्या बोलते हैं, पहला ये वाला, इसको हमेशा ऐसा कभी भी रहेंगे तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कभी भी रहे तो हमेशा इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट ग्राफ, बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बनाएगा, कंसिस्टेंट बात करेगा। पहला इसका टाइप्स ए मिलेगा। अगेन सेकंड टाइप में अगर बात करें तो ग्राफ वाला बनेगा, यहाँ लिखते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ लिखते हैं वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड में क्या मिलेगा, जो ग्राफ बनेगा पहला का लाइन का जो बनेगा, इक्वेशन का लाइन बनेगा, दूसरा वाला इसी के ऊपर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्या बनेगा, ओवरलैप करेगा। क्या बनेगा, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने से क्या बोलेंगे हम लोग को, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बात करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट ग्राफ देता है। क्या देता है, कंसिस्टेंट ग्राफ देता है। क्या देता है, कंसिस्टेंट ग्राफ देता है। थर्ड में आते हैं हम लोग को, ग्राफ है, इसको एक्स एक्सिस, ये वाला होता है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। लाइन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा वाला चीज को लेके। इसमें क्या मिलेगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब जब कोई भी लाइन अगर पैरेलल होता है तो कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मान से लेकर यहाँ पर कोई एग्जांपल ले ले, मान से कोई लाइन है, दो लाइन है, अगर यहाँ से अगर जा रहा है सीधे तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसके एक्स का वैल्यू निकलेगा नहीं। जब एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा तो इसके क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इसका कोई हल कुछ नहीं होगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हमेशा कभी भी रहे, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं ग्राफिकल मेथड में a1/a2, b1/b2, c1/c2 इसका फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में और लिखते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग ग्राफिकल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में ऐसे ही इसको रहने दिए। अब मैं आता हूँ इसको यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं।
हाँ है ना। अब यूनिक सोल्यूशन होने के लिए अब ग्राफ बना तो बहुत टाइम लगेगा, तब इक्वेशन से कैसे निकाला जा सकता है यूनिक होगा कि नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दो इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिए, इक्वेशन देने से सोल्यूशन निकालने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर प्रूव हो जाता है तो हम लोग क्या बनेंगे, इसको यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगेन सेकंड में a1/a2 अब b1 बाई नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड में आते हैं हम लोग को इन ए लिख देते इसको, इसको बी लिख देता हूं। नो सोल यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपको पता है कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट में क्या लिखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, a1/a2 b1/b2 and c1/c2 ये तीनों क्या हो जाएगा, ऑल आर इक्वल, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, इससे मैं रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा देर बाद कब क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। आगे सी नंबर में नो सॉल्यूशन, क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हमेशा क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। नो सॉल्यूशन आपने पढ़ा ही है, नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक ग्राफ दूसरा ग्राफ पैरेलली क्या करेगा, मूव करेगा। तो मूव करने से उसका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर कहीं नहीं होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे, क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स इन जो कांस्टेंट टर्म है ना नहीं इक्वल होगा, किसका, कोफिशिएंट ऑफ y का। ओके, अब आते हैं इसके बारे में एग्जांपल्स करके कैसे समझे जाता है यूनिक सॉल्यूशन का। टॉपिक तो आप लोगों ने नोट्स से समझ में आ गया, अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनेगा, सारा चीज को एक बार में और समराइज करने के लिए। ओके, इसको नो। अब हम लोग आते हैं, हम तीन तरीका से क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। चेक करना आपको कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हमको पता है कि इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट पर जिसका एक सॉल्यूशन निकले, एक्स एंड वाई के वैल्यू निकले, एंड कौन सा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कौन या नो सॉल्यूशन है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन दे दिए। अब देखो, अब जितना लॉन्ग प्रोसेस में कर रहे हो उससे शॉर्ट प्रोसेस में भी हम लोग किया जा सकता है। तो पहले लॉन्ग प्रोसेस समझाते हैं फिर शॉर्टकट प्रोसेस समझाऊंगा, तो आपको दोनों तरीका से आपको याद रहेगा। पहले आपको पता है फॉर्म क्या था, a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, y किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y, b1 का क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y। इस तरीके से हम लोग करेंगे। और a1 लिखते हैं 2, b1 इक्वल टू 4 एंड c1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5। a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/3, b1/b2 क्या हो जाएगा, 4/2। तो b1/b2 पहले इक्वल नहीं आ रहा है, जब इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम, था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है, इट इज अब आप लोग बोलोगे कि सर इतना लंबा करने से, लिखने से बहुत ज्यादा तो टाइम लगेगा। तो टाइम नहीं लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट प्रोसेस क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करो x x को, तो क्या मिलेगा आपको, 2/3 मिलेगा। इसको डिवाइड करो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन डायरेक्टली ऐसे भी हम लोग किया जा सकता है, यूनिक सॉल्यूशन डायरेक्टली हम लोग किया जा सकता है। अब आते हैं सेकंड, क्या लिखेंगे 4, b1 इक्वल क्या लिखेंगे -3 एंड c1 इक्वल क्या लिखेंगे 6। अगेन a2 इक्वल टू 8, b2 इक्वल टू क्या लिखेंगे -6 एंड c2 इक्वल क्या लिखेंगे 12। पहले a1/a2 करते हैं 4/8, फिर b1/b2 करते हैं, क्या लिखेंगे -3/6। इसको सॉल्व करिए 1/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए 1/2 आ जाएगा। c1/c2 करते हैं, क्या निकलेगा 6/12। इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, ये भी 1/2 आ गया। अब देखेंगे a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2
तीनों क्या हो जा रहा है, सेम आ जा रहा है। अगर सेम आने से क्या हो जाएगा, तो आपको पता है देयरफॉर अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर इस तरीके से रहेगा तो क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन से क्या होगा, आदमी क्या करोगे, इनफाइनाइट से बहुत सारा वैल्यूज निकल सकता है, एक इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, अब इसको शॉर्टकट तरीका से कैसे किया जा सकता है, कुछ नहीं करोगे, 4/8 क्या होता है 1/2 हो जाएगा, 3/6 क्या हो जाएगा 1 आ गया, डायरेक्टली किया जा सकता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर तीनों नॉन इक्वल आ गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब थर्ड में आते हैं, अगेन क्वेश्चन में a1 इसको लाइन कर देते हैं, a1 इक्वल टू क्या लिखते हैं 5, b1 इक्वल टू 4 एंड c1 इक्वल टू क्या लिखेंगे -5। ओके, अब आते हैं इसके लिए a2 इक्वल टू क्या दिया हुआ 10, b2 इक्वल टू 8 एंड c2 इसको c1 इसको c2 इक्वल टू 10। पहले सॉल्व करते हैं, a1/a2 क्या लिखेंगे 5/10 1 2 1/, b1/b2 4/8 1 2 1/2, c1/c2 -5/10 इसको सॉल्व करें 1 2 क्या लिखेंगे -1/2। आप ध्यान से देखेंगे 1/2 1/2 और -1/2। ओके, अब यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा करोगे ना कि माइनस को रिमूव करेगा तो क्या हो जाएगा, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है क्या होगा, आप ऑप्शन तो टिक कर लोगे लेकिन बट क्या होगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम ध्यान पूर्वक अच्छा से केयर पूरा देखना होगा, क्या गलती नहीं करना, क्योंकि 1 मार्क्स आपका रैंक को अप डाउन भी कर सकता है। ओके, तो रैंक अप डाउन नहीं कराने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से हम लोग करेंगे। ओके, आते इसको चेक करते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यहाँ देखोगे नॉट इक्वल टू c1/c2, तो नॉट इक्वल में हम लोग को क्या मिलता था, हम लोग बता दीजिए, नो सॉल्यूशन। क्या मिलता था, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके, ये आपका तीनों से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब आते वैल्यूज, अगर यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, नो सॉल्यूशन दे देगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा, बोलेगा वैल्यूज ऑफ के एम एन व्हाटएवर क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको कैसे किया जाता है उसको हम लोग आते हैं। ओके, इसको जब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। अब यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन से किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उस तरीके से मैंने क्वेश्चन लिख दिया हूँ। अब सारा के बारे में लिखा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीनों से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ। बोल रहा फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच, आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच, इसका वैल्यू निकालना है 2x प्लस के प्लस वाई, पहले ये वाला टर्म दे दिया हुआ। पहले क्या निकालोगे, पहले किसके लिए निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन। सिंपल लिखते हैं, पहले a1 इक्वल क्या लिखेंगे 2, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, a1 इक्वेशन के लिए निकल जाएगा 3, b2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2k एंड c2 इक्वल होता है बाबू, नॉट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यस और नो। अब आते हैं a1/a2, पहले पुट करते हैं a1 2/3 2k, ये फॉर्म आ गया। तो क्या करेंगे, इसको पहले क्रॉस इक्वली टाइप का बिहेव करते हैं इसके साथ, पहले इसको करेंगे क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे 4k नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 इंटू के प्लस 1, इसको सॉल्व करिए 4k नॉट इक्वल टू 3k प्लस 3, इधर जाएंगे तो क्या लिखेंगे इक्वल टू 3, के का वैल्यू क्या निकलेगा 3 नहीं होना चाहिए, 3 को छोड़ के नॉट इक्वल मतलब 3 को केवल छोड़कर बाकी कोई भी नंबर्स हमेशा क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, इस तरीके से आप करोगे तो के नॉट इक्वल टू 3 मतलब 3 नहीं होना चाहिए, अगर 3 नहीं होगा तो कोई भी चीज करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर निकल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, इसके लिए भी नो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो ए वन पहले डेटा पहले लिख लेते हैं, ए वन इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, बी वन इक्वल टू क्या लिखेंगे
लिखेंगे 8, a2 इक्वल क्या लिखेंगे 4, 16। पहले इसमें क्या कंडीशन था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये कंडीशन था ना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो पहले हम लोग a1 बाई a2 लिख दीजिए, ये दो टर्म से भी निकाला जा सकता है। 3/4 इक्वल टू क्या लिखेंगे k प्लस 3/3k, या क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पता है आपको 3 3 जा 9 के, या 4 मल्टीप्लाई करें तो दोनों के साथ क्या लिखेंगे 4k प्लस 12, इधर भेजिए 9k माइनस 4k इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा 5k इक्वल टू क्या मिलेगा 12। देयरफॉर k का वैल्यू क्या होना चाहिए 12/5। अगर k का वैल्यू 12/5 होगा तो किसका निकलेगा, नो सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n फॉर विच, यहाँ पे एक a1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 2m, b1 का वैल्यू क्या लिखेंगे 3 एंड c1 का वैल्यू क्या लिखेंगे n प्लस 1। किसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, और बाकी आपको पीडीएफ में इसमें अटैच कर दूंगा, आपको इजी पड़ जाएगा। ओके, a2 को क्या लिखेंगे 3m प्लस 1, b2 को क्या लिखेंगे 2 एंड c2 को क्या लिखेंगे 5n। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको पता है a1 बाई a2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या पता है, क्या लिखवा थे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल, हम लोग सॉल्व करते हैं दिस इक्वल टू दिस, तो पहले 2m बाई 3m 3m प्लस 1 इक्वल टू 3/2, पहले यहाँ से हम लोग निकालते हैं, पहले दिस इक्वल टू दिस कर देते हैं, फिर दिस इक्वल टू दिस कर देते हैं, निकल जाएगा। पहले m का वैल्यू निकालते हैं, क्या सॉल्व होगा 2 2 जा 4m प्लस प्लस इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9m और 3 1 जा 3, m को एक साथ लेकर जाते हैं, क्या निकलेगा यहाँ पर 4m माइनस 9m इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 5m 3। देयरफॉर m का वैल्यू क्या निकलेगा आपको -3/5, ये क्या निकला आपका m का वैल्यू निकला -3/5। अगेन b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को लेकर चलते हैं, b1 बाई b2 क्या दिया हुआ 3/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे n प्लस 1 बाई 5n, इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस करिए 5 3 जा 15 n, इसको मल्टीप्लाई करें 2n प्लस में 2 1 जा 2, एक इधर भेजिएगा तो क्या होगा 13n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, n का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 2/13। किसका वैल्यू निकला n का वैल्यू निकला, और ये वाला किसका वैल्यू निकला m का वैल्यू निकला। तो m और n का वैल्यू किसके लिए बात कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा है। अब आपसे ग्राफिकल मेथड से कहीं से भी क्वेश्चन दे तब इजीली निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम लोग ये वाला हो गया आप लोग का। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट पार्ट 2 में, और जो भी आएगा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, अब आते हैं पार्ट 2 में। ओके, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक तो चीज को या एक्स को रिमूव करो या तो वाई को रिमूव करो, ठीक है ना, कोई एक को रिमूव कर देते हैं। ऐसे मान के चलिए हम वाई को रिमूव करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है ना। पहले यहाँ देखेंगे कि जो y के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब जो भी मल्टीपल्स है, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 2 है, यहाँ क्या 2 है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। अब आते हैं लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, 5x माइनस 2y इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। इसको चेंज करिए, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 3 प्लस 5 कितना होगा 8x इक्वल टू 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24। क्यों यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस में माइनस साइन चेंज होता है, क्योंकि ये अगर सेम रहता है प्लस माइनस रहता है तो साइन चेंज नहीं, तो यहाँ कैंसिल आउट करिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24/8, 8 3 या 24, x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अगेन ये जो 3 का वैल्यू है कहीं भी पुट कर लिए, 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, कहीं भी पुट करना कर सकते हो। चलो मैं मान के चलो 1 या 2 में पुट करना, 1 में पुट करते हैं, देयरफॉर 1 becomes 1 में पुट करते हैं 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखे 3 प्लस 2y इक्वल टू 19
9 प्लस 2y इक्वल टू 19, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/2, y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 5, y का वैल्यू कितना मिल गया आपको 5 मिल गया। तो x का वैल्यू एंड y का वैल्यू निकल गया कि नहीं। तो एमसीक्यू में दिया रहेगा, एमसीक्यू में रहेगा ऑप्शन ए 1,3, बी 4,5, सी 3,5 एंड डी क्या रहेगा 3,5 या नॉन ऑफ दिस एन और टी। तो कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। अब इसको इतना सारा लंबा प्रोसेस करने के लिए तो आप तो इसमें नहीं कर सकते, कंपटीशन बेस्ड में तो नहीं कर सकते, तो इसका शॉर्टकट जो प्रोसेस होता है, ऑप्शन के ऊपर गेम खेलते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन के ऊपर गेम खेलते हैं। पहले मान चलिए ऑप्शन क्या दिया हुआ 1,3, बी में क्या दिया हुआ 4,5, सी में क्या दिया हुआ 3,5 एंड डी में क्या दिया हुआ नॉन ऑफ दिस। शॉर्टकट प्रोसेस क्या है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 एंड 5x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 5। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन है ऑप्शन ये वाला दिया गया है, तो पहले क्या करें x और y का वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 1 पुट करिए 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 कितना हुआ 3 2 6 3 1 3, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 9, 8 हो गया। 8 तो 9 के इक्वल में नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन ये वाला गलत है। ओके, अब आते 4,5 पुट करते हैं, x में 4 y में 5, यहाँ पुट करो कैलकुलेट करो 4 5 4 3 जा 12 करिए 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 कितना हुआ 12 प्लस 10 22, 22 19 के इक्वल में होता है क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए वाला भी रॉन्ग होगा। ओके, अब आते 3,5, 3 और 5 पुट करते हैं इसमें, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो गया 9 प्लस 10 19 मिल रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन अभी सही हो रहा है। तो एक तो सही हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको टिक कर देंगे, उसको क्या करेंगे दूसरा में भी हम लोग चेक करना पड़ेगा तो ही वो आंसर सही होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। चलो 3 पुट करिए इसमें 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 कितना मिल गया 5, मतलब ये वाला एप्लीकेशन हर जगह सही हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3,5। या तो आप इस तरीके से बनाइए या तो आप इस तरीके से बनाइए, कोई भी ऑप्शन तरीके से बनाइए आंसर निकल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए इसको शॉर्टकट प्रोसेस कैसे किया जाता है, लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्टकट प्रोसेस में आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया आपको 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, 5x माइनस 2y इक्वल टू 5। अगर इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से एमसीक्यू भी दिया रहेगा, जैसे एमसीक्यू वाला दिया है 1,3, बी 4,5, सी 3,5 या डी नॉन ऑफ दिस। अगर ऐसे रहेगा इस तरीके से बना सकते हैं या तो इस तरीके से बना सकते हैं, कोई एक तरीके से बना सकते हैं। तो अब ये वाला लॉन्ग प्रोसेस में तो दिक्कत हो रहा है, तो शॉर्टकट प्रोसेस में क्या करते हैं, इस वाला जो वैल्यू है ना ये x और y के वैल्यू है, इसमें वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। पहले 1,3 पुट करिए इसमें, 3 इंटू एक्स के सामने क्या करना 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो गया 3 प्लस 6 क्या हो गया 9, 9 क्या हो गया आपको 9, 9 19 के इक्वल में है क्या, नहीं है, 9 19 के इक्वल में नहीं है, मतलब ऑप्शन ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या पुट करेंगे 4, बी ऑप्शन पुट करते हैं 4,5, पहले 4 पुट करिए x में, y के सामने क्या पुट करना 5 कितना हो जाएगा 12, यहाँ होगा 12 प्लस 10 कितना होगा 22, 22 इक्वल है 19 का, मतलब कि नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग। फिर क्या पुट करें 3,5 x में 3 3 5 जा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10 कितना होगा 19, 19 तो 19 के इक्वल में आ गया। एक तो ऑप्शन का सही होने के बाद ये नहीं कि वो सही ही होगा, क्या करना उसको सेकंड में भी हम लोग चेक करना ही पड़ता है। तो सेकंड में चेक करते हैं 5 इंटू 3 इसमें पुट करिए x के सामने 3 y के सामने 5 माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 हाउ मच 5, 19 एंड 5 मिल रहा है, मतलब ऑप्शन क्या हो रहा है सी इज योर राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, अब आते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन में इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। पहले क्या है यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिए, अलग पैटर्न का क्वेश्चन डाले। यहाँ देखो x के सामने क्या है 1 है 1 3 x और y के वैल्यू हम लोग को निकालना है। टारगेट क्या है सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। पहले लॉन्ग प्रोसेस करते हैं फिर शॉर्टकट प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं
हम लोग किसको एक्स एंड वाई दिया हुआ, हम लोग किसी एक को रिमूव करना है, मान चलो एक्स को रिमूव करना है। यहाँ क्या दिया हुआ 1, यहाँ क्या दिया हुआ 2, तो क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आते हैं लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 6y करिए यहाँ पे इक्वल 10 टू जा 20, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 5y इक्वल क्या लिखेंगे 30। यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ साइन चेंज होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला भी माइनस हो जाएगा। कैंसिल आउट करिए, 12 कैंसिल आउट हुआ तो 6 में से 5 के कितना होता है 1 होता है, तो y हो जाएगा 1y, या y लिखे कोई मतलब नहीं है। 20 माइनस 13 कितना हो गया 7, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना मिल गया आपको 7 मिल गया। अब क्या करें y का वैल्यू कहीं 1 या 2 में जहां इक्वेशन में मन करेगा वहां आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। चलिए मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में, देयरफॉर 2 बिकम्स, 2 में पुट करिए 1 इंटू 2, इक्वेशन 2 क्या लिखा गया 2x प्लस 5 इंटू वाई के सामने क्या पुट करेंगे 7 इक्वल टू 13, 2x प्लस 7 5 35 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 13 माइनस 35, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 22, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको माइनस 22/2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया 11, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको माइनस 11। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे, x का वैल्यू कितना दिया माइनस 11 आना चाहिए, y का वैल्यू कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। ओके, ये अलग तरीका से कर सकते हैं। आप देखते हैं कि यही क्वेश्चन को लॉन्ग शॉर्टकट प्रोसेस में कैसे किया जाता है। अगर शॉर्टकट प्रोसेस करना है तो आप ना ऑप्शन से भागोगे, किससे जाओगे ऑप्शन से जाओगे। ऑप्शन कितना दिया हुआ 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन 1,4, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, ठीक है। तो x में क्या पुट करेंगे 1 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस 1 13, 13 क्या 10 के इक्वल में है नहीं है, तो ऑप्शन पहला वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन क्या करेंगे 2 एंड 3, x में क्या पुट करेंगे 2 एंड y में 3, x में 2 प्लस y में 3 क्या हो जाएगा 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, क्या 11 10 के इक्वल में है नहीं है, तो मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगेन पुट करेंगे c में x का वैल्यू माइनस 11, y का वैल्यू 7, x के सामने माइनस 11 पुट करिए माइनस 11 प्लस y का वैल्यू 7 कितना हो जाएगा माइनस 11 प्लस 21 कितना हो जाएगा 10, 10 to 10 के इक्वल में है। तो ऐसे मत डायरेक्टली मत टिक कर लीजिएगा कि ये वाला ऑप्शन एक तो मिल रहा है सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा सेकंड वाला भी ऑप्शन क्या करना होगा चेक करना होगा, सेकंड वाला में सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन, देन ही ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, फिर पुट करते 2 इंटू 11 का साम x के सामने क्या पुट करने माइनस 11 प्लस 5 इंटू y के सामने क्या पुट करेंगे 7, देखिए इसको सॉल्व करिए माइनस 22 प्लस 35 कितना हो जाएगा वाला 13, कितना मिल जाएगा 13, 10 और 13 तो इक्वल हो रहा है, यस और नो। ऑप्शन सी इज योर क्या मिलेगा राइट, नॉन ऑफ दिस में क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मिलेगा आपका माइनस 11,7। ओके, ऐसे आप शॉर्टकट प्रोसेस से बना सकते हैं। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, अब आते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन हम लोग करते हैं कैसा सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि आप कोई एक वैल्यू निकाले दूसरा में सब्स्टिट्यूट करना। जैसे मान के चलिए x निकाले, इसके बाद किसका टर्म में लिखना y का टर्म में लिखना है। ओके, तो हमको पहला इक्वेशन ये वाला दिया है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है, क्या लिखा है 2x प्लस y इक्वल टू 10 दिया हुआ फ्रॉम इक्वेशन, पहले क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x, y की वैल्यू किसमें y की वैल्यू कितना मिल गया 10 माइनस 2x, y की जगह में क्या लिख सकते हो y का प्लेस में क्या लिख सकते हो 10 माइनस 2x, किसमें पुट करोगे इक्वेशन 2 में। अगर 1 2 लोगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करोगे, अगर 1 लोगे तो इक्वेशन 2 में पुट किया जाता है। ओके, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पर 2 बिकम्स, y के सामने क्या पुट करना है 10 माइनस 2x, x एज इट इज माइनस 3 इंटू y है ना, y के सामने क्या लिखेंगे 10 माइनस 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, इसको सॉल्व करते हैं x माइनस 30 माइनस 3 तो माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करें 6x प्लस x कितना होगा 7x इक्वल टू माइनस 30 इधर जाएगा तो क्या होगा 2 प्लस 7x 32/7, x का वैल्यू क्या मिला आपको 32/7। अब x का जो वैल्यू आ रहा है किसमें पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करके आसानी से निकाला जा सकता है।
देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2, x के साथ में क्या लिखना है 32/7। इसको सॉल्व करते हैं 10 माइनस 64/7 एलसीएम निकालिए इसका 7 1 का टेबल में 7 7 टाइम्स में 7 10 या 70 माइनस 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स में 64। इसका सॉल्व करना कितना हो जाएगा आपको 6/7। y का वैल्यू कितना मिला आपको 6/7। तो x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया एंड y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकल गया। ऑप्शन कहीं भी रहेगा आपको पुट कर लेना है, या तो ऐसे सॉल्व करिए या तो एमसीक्यू जो दिया रहेगा, ऑप्शन जो दिया रहेगा वो वाला यहाँ पर पुट करके आंसर निकालिए, दोनों वैल्यू निकल जाएगा आपका। ओके ओके, थैंक यू फॉर यू।